मैं हिंदू नहीं हूँ, उखाड़ो मेरा, क्या उखाड़ोगे, क्या करोगे बताओ? अरे आप हिंदू झूठ बोलते क्या करोगे बताओ? मैं इस देश को, संविधान को मानता हूँ, मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, बताओ नहीं हूँ मैं? क्या करोगे आप? अरे आपके यहाँ जातियाँ हैं, यहाँ पे 6743 जातियों में बांट दिया आपने। कोई यहाँ ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई पठान है, कोई कुछ है, तो बताइए ना जाति जाके असम में। तो जाति को तो वो कहते हैं, वो तो भगवानों में जाति निकाल देते हैं। हनुमान की जाति किसने निकाली थी? किसने निकाली हनुमान की जाति? हनुमान की जाति इन लोगों ने निकाली ना। ये भगवानों में जाति निकालते हैं। हिंदू नहीं है, शूद्र, उनको बेकार है, पिछड़ों को आप लोग। देखिए अब जिनको पता लग गया है, शूद्रों को पता लग गया कि शूद्र कौन है, सबको पता लग गया है कि कौन बना रहा है। अब इनके सबसे बड़े जो ब्राह्मण है, जो आरएसएस का सबसे बड़ा ब्राह्मण है, जो सब लोगों को मानता है, उसने भी, उसको भी कहना पड़ा कि जो जातिवाद जो बनाया है, जातिवाद ये ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने। पंडित और ब्राह्मण एक ही है ना, अलग अलग है। आप देखिए, सर को, कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ब्राह्मण ही इस देश में पंडित है और पंडित ही इस देश में ब्राह्मण है। और जो जातिवाद और भगवान का निर्माण किया है वो ब्राह्मण ने किया है। ये हम अम्बेडकरवादी अच्छी तरह जानते हैं। इनके लोगों को आज ही पता लगा है। हम तो लोगों को समझाते आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। वो जो पहले परंपरा थी वो सब खत्म हो चुकी है संविधान के आने के बाद में। आर्टिकल 13A वाली बात करता है। अब ये हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग फिर दोबारा अपने जो एक झूठा इनका अहम था उसको जिंदा रखना चाहते हैं और इस देश में धर्म के नाम पर सैकड़ों सालों राज करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संविधान रहेगा, संविधान से देश चलता है, संविधान से पार्लियामेंट चलती है, संविधान से सुप्रीम कोर्ट चलता है, संविधान से सारी संस्थाएं चलती हैं। तो फिर उन पर FIR भी होती है। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में FIR भी होती है। उनको पर्ची नहीं निकाली गई उस पर धीरेंद्र पर पर्ची नहीं निकाली गई। अपने भाई की पर्ची निकाल लेते। और मेरा ये भविष्यवाणी है, मैं भी भविष्यवाणी करने लगा हूँ आज तक उसको देख के 23 साल के आदमी को, कि वो जेल जाएगा। जैसे आसाराम गया, जैसे राम रहीम गए, वो भी जेल जाएगा। देखना, उसका भाई तो जेल जाने वाला है। तो इसका मतलब पड़े हैं। देखो, बाबाओं के, हम ढोंगियों के पीछे पड़े हैं, आपको समझना पड़ेगा। पर वो तो चमत्कार ही है। बाबा तो एक ही हुए देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ये ढोंगी जितने लोग हैं जो अपने आप को ढावा बोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। क्योंकि संविधान इनको आज़ादी नहीं देता है। संविधान हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैलाएगा तो उसके खिलाफ आप खड़े होंगे और उसको कानून की नज़र में। आपका पर्चा बनवाना पड़ेगा। देखो, पर्चा तो मैं बनवा चुका हूँ। मैं तो रात दिन ऐसे लोगों के पर्चे कटवाता हूँ और रात दिन जेल में भेजने का काम करते हैं। अभी वो बचकर आ गए महाराष्ट्र से, फिर दोबारा फंसेंगे तो फिर उनको अंदर डाला जाएगा, वो जेल जाएंगे। हमारी भविष्यवाणी है। दलित पीछे पड़ गए। अम्बेडकरवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। देखो, धीरेंद्र शास्त्री के पीछे नहीं पड़े हैं, हम उस इंसान के पीछे पड़ते हैं जो इंसान इस देश में मानवता को खराब कर रहा है, जो इस देश में भाईचारे को खराब कर रहा है, जो अंधविश्वास फैला रहा है। जो आदमी ये कह रहा है कि 2 लोटा मतलब गंगा जल या दूध चढ़ाकर आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है? वो कह रहा है कि भैया आपकी बीमारी दूर हो जाएगी मेरे बबूत खाने से, तो फिर हॉस्पिटल बंद करा दिए जाए और वहाँ एक महिला मर जाती है। तो वो आस्था नहीं है, वो पागलपन है। और ऐसे पागलपन के जो मुखिया है उसको जेल में पहुंचाना चाहिए। जब तक ऐसे मुखिया को जेल में नहीं पहुंचाया जाएगा, ये पागल करते चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप एक बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलने वाला है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके पीछे सरकारें हैं, क्योंकि सरकार को फायदा देते हैं। आपने देखा होगा एक और बाबा को, आपने राम रहीम को देखा होगा, आपने आसाराम को देखा होगा। आसाराम की जितनी भी सभाएं होती थी, बीजेपी के सारे नेता जाते थे वहाँ, बड़े से बड़े, चाहे आडवाणी हो, चाहे मोदी जी हो, सब लोग जाते थे। तो उन कहाँ गए? अब जेल में गए। और आज की डेट में भी धीरेंद्र शास्त्री के वहाँ सारे बीजेपी के नेता जाते हैं। इट मीन्स कि धीरेंद्र शास्त्री को प्रायोजित किया जा रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच बनाई जा रही है। जबकि ये देश भारत है, इंडिया है, इसको कोई भी हिंदुस्तान नहीं बना सकता। फिर और लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना। अब सनातनी कौन है, वो ठेका लें अपना कौन है। देखिए, मैं भारत की बात करता हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ। आप संविधान की बात करेंगे तो अच्छी बात होगी, आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को ज़्यादा दिन तक गुलाम बनाया जा सकता है। तो हम ज़्यादा दिन तक लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम उनकी आज़ादी की बात करेंगे। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए। आप फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ नहीं चाहते, आप आर्टिकल 19 को पढ़िए, आप आर्टिकल 14 को पढ़िए, आप आर्टिकल 15 को पढ़िए। आप पढ़े ना, आप पढ़ने की तो बात करते नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सबको न्याय मिलेगा, पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा। पहले भी तो मिलता था, अंगूठा काट लिया जाता था, न्याय बहुत मिला। अंगूठा काटा गया था ना, अंगूठा लेके आओ पहले, एकलव्य का। हाँ, और अभी कौन है? अभी बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। अभी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, वो क्या है? वो एकलव्य ही है आज की डेट में। द्रोणाचार्य हैं बहुत सारे। दक्षिणा दिया था सर। देखिए,
वो तो गुरु दक्षिणा बोलते हैं। गुरु दक्षिणा में अंगूठा लेने वाले लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब लोग जूते पहनने लगे हैं, तो गुरु दक्षिणा में जूते भी देंगे लोगों को। ऐसे गुरुओं को नहीं चाहिए हमको जो अपने स्टूडेंट का अंगूठा काटता हो। ये जातिवादी व्यवस्था के लोग, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये भारत के संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है, हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है, हर व्यक्ति को सशक्त बनाता है, हर महिला को सशक्त बनाता है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बनने का मौका देता है, अधिकार देता है। इनके ग्रंथ नहीं देते। इनके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ा, उस पर तो बवाल हो रहा पूरे देश के अंदर। मगर फिर भी कितने नालायक लोग हैं ये लोग कि अपने पूर्वजों की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वैसे भाई मानते हैं, वोटिंग के लिए भाई मांगेंगे, हिंदू बना लेंगे, मुसलमानों से लड़ना हो तो हिंदू बनाएंगे, अधिकार की बात हो तो हम शूद्र हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मना करके गए हैं। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, वो संविधान राज की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं।